दुनिया अब अंत की तरफ आ चुकी है, जहां सबसे पहले पृथ्वी के बाहर भेजा गया हुआ सैटेलाइट बंद हो जाता है। नेटवर्क से चलने वाली गाड़ियां अपना रास्ता भटक जाती हैं और एक दूसरे में टक्कर मारती हैं। फिर उसके बाद दुनिया में सबसे खतरनाक एक आवाज सुनाई देती है, जिससे हम बहरे भी हो सकते हैं। इस आवाज के कारण कुछ बच्चों के दांत टूटने लगते हैं और उसके बाद वहां पर इतनी भयानक तबाही मचती है जिसे आप देख भी नहीं पाओगे। लोग एक दूसरे की जान बचाने की बजाय उन्हें मारने लगते हैं। प्लेन को नेटवर्क ना मिलने के कारण वो क्रैश हो रहे थे, लेकिन कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। तो क्या ये लोग अपनी जान बचा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए फ्लैश टीवी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं लीव द वर्ल्ड बिहाइंड 2023। मूवी की शुरुआत में हमें एक पृथ्वी दिखाई जाती है और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है अमेरिका की एक फैमिली पर। इस फैमिली में अमेंडा का हस्बैंड क्लाय और उसकी बेटी रोज और उसका बेटा रहता है। अमेंडा ने आज बाहर घूमने का प्लान बनाया होता है और उसने एक घर भी बुक किया होता है। वह अपने हस्बैंड को कहती है कि आज हम सब बाहर घूमने के लिए जाएंगे, जिसके बाद उसका हस्बैंड भी मान जाता है और अब वह बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी बेटी को सीजन देखना काफी पसंद होते हैं, तो उसके बेटे को मस्ती करना बहुत पसंद होता है। कुछ घंटों में वह उस घर में पहुंच जाते हैं जो अमेंडा ने बुक किया होता है। ये घर देखने में काफी सुंदर होता है और अमेंडा ने इस घर को $2000 में रेंट पर लिया होता है। दोनों बच्चे पूल में नहाने लगते हैं और उनका फादर, जो अपनी दारू का इंतजाम कर रहा होता है, क्ले और से कामों में बिजी हो जाता है। तो वहीं अमेंडा मार्केट से सामान लेने के लिए चली जाती है। मार्केट से सामान खरीदने के बाद जब वह अपनी गाड़ी में सामान रख रही होती है तो वह एक आदमी को देखती है जो बहुत सा सामान अपनी फैमिली के लिए ले रहा होता है। अमेंडा उसे काफी हैरानी से देख रही होती है क्योंकि यह सामान काफी ज्यादा होता है, लेकिन अमेंडा उससे कुछ भी ना पूछकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वह अपनी फैमिली के साथ बीच पर चली जाती है। बीच पर अमेंडा और उसकी फैमिली काफी एंजॉय कर रही होती है। तभी उनका ध्यान एक शिप पर जाता है जो उनकी तरफ आ रही होती है। अमेंडा का हस्बैंड क्लाय सोचता है कि यह शिप जल्द ही अपना रास्ता मोड़ लेगी, लेकिन बहुत देर तक वह उनकी तरफ आने लगती है। वो उनके काफी नजदीक आ चुकी थी। अमेंडा का हस्बैंड समझ चुका था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और वह अपनी फैमिली को भागने के लिए बोलता है और यह भागने लगते हैं। तभी वह शिप भी तेजी से आने लगती है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई इसे कंट्रोल ही नहीं कर रहा था। यह शिप काफी बड़ी होती है देखने के। अमेंडा और उसकी फैमिली पूरी घबरा चुकी थी इस बड़ी शिप को देखकर। अमेंडा पुलिस वाले से पूछती है कि यह घटना क्यों हुई। पुलिस वाला बताता है कि उनके सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने के कारण बहुत सी शिपें अपना रास्ता भटक जा रही हैं, जिस कारण से यह घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद अमेंडा और उसकी फैमिली वापस घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि वहाँ नेटवर्क भी नहीं है, क्योंकि अमेंडा को ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना था तो वह ऑर्डर नहीं कर पाते और जो उनके पास होता है वह उनसे गुजारा करते हैं। रात को उनके बच्चे सो जाते हैं और अमेंडा और उसका हस्बैंड दोनों मिलकर पार्टी शार्टी करते हैं। तभी उनके दरवाजे पर डोरबेल बजती है। अमेंडा एक बार के लिए शॉक हो जाती है कि इतनी रात को कौन उनकी बेल बजा सकता है। जब वह दरवाजे खोलते हैं तो उन्हें स्कॉट नाम का आदमी अपनी डॉटर के साथ दिखाई देता है। स्कॉट बोलता है कि यह घर मेरा ही है जो मैंने आज आपको रेंट पे दिया था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अमेंडा का हस्बैंड उन्हें अंदर ले आता है। स्कॉट उन्हें बताता है कि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ की पावर कट हो चुका है और अब वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, जिस कारण से वह यहाँ पर आए हैं। मैं आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल रहा, बस मैं आपको यह कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ क्या? मैं बेसमेंट में सो जाऊंगा अपने डॉटर के साथ और मैं आपको $1000 वापस कर दूंगा। जिसके बाद वह $1000 उन्हें वापस कर देता है। अमेंडा के हस्बैंड को उसके ऊपर कोई शक नहीं होता, लेकिन अमेंडा उस पर बहुत ज्यादा शक कर रही होती है। अमेंडा उसका ID प्रूफ मांगती है तो स्कॉट बोलता है कि उसका ID प्रूफ तो उसके पुराने वाले घर में कोर्ट के अंदर ही रह गया। अमेंडा का शक और ज्यादा बढ़ चुका था। जिसके बाद अमेंडा अपने हस्बैंड के साथ अकेले में बात करती है। तब उसका हस्बैंड बोलता है क्यों ना वह एक बारी दोबारा से उनसे बात करे, अगर उनको कुछ शक महसूस होएगा तो वह उन्हें वापस जाने के लिए बोल देंगे। फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों उनसे बात करते हैं, लेकिन स्कॉट काफी घबराया हुआ था। जब अमेंडा और उसका हस्बैंड उन दोनों से बात करता है तो अमेंडा मान जाती है। फिर स्कॉट की बेटी टीवी चलाती है जहां हम देख सकते हैं कि इमरजेंसी अलर्ट का सायरन हो रहा होता है, जिससे अमेंडा को और ज्यादा समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो बाहर गड़बड़ चल रही है। स्कॉट एक गवर्नमेंट ऑफिसर था और उसके चेहरे पर काफी डर था, जैसे कि उसे सब कुछ पता है कि बाहर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। रात को स्कॉट की बेटी बोलती है कि वह अपने घर में ही क्यों बेसमेंट में सो रही है, वह उन्हें जाने के लिए भी तो बोल सकती है। तब स्कॉट बोलता है कि उनके यहाँ रहने में भलाई है और हमारे यहाँ बेसमेंट में भी रहने की भलाई है, तो तुम चिंता मत करो। अगले दिन हम अमेंडा की बेटी को देखते हैं जो अमेंडा को उठा रही होती हैं।
ताकि वह उसका टीवी चलाकर उसका फेवरेट सीजन चला सके। तब अमेंडा को अपने मोबाइल में दिखाई देता है ब्रेकिंग अलर्ट, जिसे देखने के बाद वह तुरंत अपने हस्बैंड को उठाती है। लेकिन जब वह अपने हस्बैंड को दिखाने लगती है, लेकिन तब यह मैसेज गायब हो चुके होते हैं। अमेंडा का हस्बैंड बोलता है कि शायद किसी ने नेटवर्क हैक कर लिया है, मुझे बाहर जाकर पता करना पड़ेगा। और फिर अमेंडा का हस्बैंड वहां से बाहर चला जाता है। फिर उसके बाद अमेंडा भी नीचे आती है और कॉफी बना रही होती है। अमेंडा उन मैसेजों के बारे में स्कॉट की बेटी को बताती है। वह स्कॉट से पूछती है कि क्या सच में दुनिया में तबाही मचनी शुरू हो चुकी है। स्कॉट हंसते हुए बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसा कुछ साल पहले भी हुआ था जो 2 लड़कों ने किया था और वह पकड़े भी गए थे और बाद में सारा माहौल काबू में भी आ गया था। दरअसल स्कॉट उन्हें दिलासा दे रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा ताकि उसकी बेटी और अमेंडा ना घबराए। फिर स्कॉट की बेटी स्कॉट से पूछ रही होती है कि शायद मम्मा अभी तक पहुंच गई होंगी। दरअसल उसकी माँ किसी काम के मामले में दूसरी जगह पर जा रही होती है प्लेन में, क्योंकि नेटवर्क वगैरह नहीं चल रहा तो इनको कुछ नहीं पता होता कि उसकी माँ पहुंची या नहीं पहुंची। दूसरी तरफ रोज को बहुत सारे हिरन दिखाई देते हैं। फिर हम स्कॉट को देखते हैं जो अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। जब वह उसके घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बिल्कुल ही तबाही मची हुई है। घर की खिड़कियाँ टूटी हुई है, सामान बिखरा हुआ है। वह सबसे पहले उसके घर के अंदर उनकी अलमारियाँ चेक करता है। उसे अलमारी से एक टेलीफोन मिलता है जो काफी पुराने टाइम का होता है, लेकिन जब वह उस टेलीफोन का यूज करने लगता है तो वह काम नहीं करता। दरअसल वह सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा था। फिर हम अमांडा के हस्बैंड क्लाय को देखते हैं जो अपना रास्ता भटक चुका था और उसका जीपीएस भी नहीं चल रहा था। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि दूसरी लैंग्वेज में बात कर रही होती है और उसके इमोशंस को देखकर लग रहा था जैसे वह अपनी जान की भीख मांग रही थी, क्योंकि क्लाय को उसकी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी। तो वह अपनी गाड़ी में भी नहीं बिठाता और उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, क्लाय ने जो कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन अब क्लाय के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होने वाला है। आगे चलकर उसे एक ड्रोन दिखाई देता है जो लाल रंग का कुछ फैला रहा होता है। वह उसे देखकर तुरंत गाड़ी को मोड़ लेता है और स्पीड में वहां से भगाने लगता है। वह काफी डर चुका था। जब वह ड्रोन उसके क्लोज आता है तब उसे पता चलता है कि वह कुछ लाल रंग के पेपर फैला रहा होता है। दूसरी तरफ हम क्लाय के बच्चों को देखते हैं जो जंगल में घूम रहे होते हैं। रोज अपने भाई को बताती है कि आज सुबह मैंने बहुत सारे हिरणों को देखा, लेकिन उसका भाई बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि वह तुम्हारा डरावना सपना होगा और उसे डरावनी स्टोरियाँ सुनाने लगता है ताकि वो डर जाए। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो सिग्नल लेने के लिए बीच पर जाता है। बीच पर वह देखता है कि बहुत सी लाशें मरी पड़ी हैं और बहुत से प्लेन टूटे हुए हैं। तभी उसका ध्यान एक प्लेन पर जाता है जो उसी की तरफ आ रहा होता है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। वह एक घर के अंदर आ जाता है और प्लेन नीचे गिरकर तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। और यह नज़ारा देखने में काफी भयानक होता है क्योंकि प्लेन्स को नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो वह अपना रास्ता डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए एक एक करके सारे प्लेन क्रैश हो रहे थे। जब वह घर आता है तो उसकी बेटी पूछती है कि उसके कपड़े गीले क्यों हुए। तब वह अपनी बेटी को सच्चाई नहीं बताता और बोलता है कि वह एक पूल में गिर गया था। उसकी बेटी बोलती है कि तू अंधा है क्या। लेकिन जब उसकी बेटी कपड़े लेने के लिए जाती है तो वह अमांडा को बताता है कि मुझे एक प्लेन क्रैश होते हुए दिखाई दिया और वहां पर बहुत सी लाशें पड़ी थी और बहुत से प्लेन क्रैश हुए थे। तभी दुनिया में एक भयानक आवाज बहुत ही तेजी से बज रही होती है। यह आवाज आपके कानों के साथ साथ कुछ और भी फाड़ सकती है। अमांडा के बच्चे क्योंकि जंगल में थे इसलिए अमांडा अपने कानों पर हाथ रखती हुई अपने बच्चों के पास भागने लगती है। जल्द ही वह आवाज बंद हो जाती है और वह जंगल में से अपने बच्चों को घर ले आती है। लेकिन चिंता की बात तो यह थी कि उसका हस्बैंड अभी तक घर नहीं आया था। अमांडा का बेटा बोलता है कि मैंने कान ठीक से बंद नहीं किए थे तो मेरे कानों में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। वो आवाज काफी भयानक थी। अमांडा अपने बच्चों को सोने के लिए उनके कमरे में भेज देती है और उसके बाद अमांडा स्कॉट से पूछती है कि किसकी थी वह आवाज। मुझे पता है तुम इस बारे में सब जानते हो लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। स्कॉट बोलता है कि यह आवाज ना तो कोई प्लेन की थी और ना ही किसी बॉम्ब की, यह आवाज कुछ अलग थी। अमांडा बोलती है कि मुझे अपने पति की काफी चिंता हो रही है, वह अभी तक नहीं आया, सुबह का गया हुआ है। फिर अमांडा स्कॉट को बताती है कि कल सुबह जब वह मार्केट से सामान खरीद रही थी तब वह एक आदमी से मिली थी जो कि बहुत सारा सामान पहले से ही खरीद रहा था, जैसे उसे सब कुछ पता है कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है। स्कॉट बोलता है कि वह मेरा ही दोस्त है, उसे सब पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वह इसीलिए पहले ही तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अमांडा का हस्बैंड अब वापिस आ चुका है और वह अपने हाथ में एक लाल रंग की पर्ची ले रहा होता है जिसके ऊपर कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा होता है। तब उसके बेटे की नजर उस पर्ची पर चली जाती है तो वह अपने डैड को बताता है कि पापा मुझे यह लैंग्वेज आती तो नहीं पर मेरी गेम में ऐसा बिल्कुल सेम पोस्टर है और उसमें लिखा है अमेरिका की मौत। जिसे सुनकर ये तीनों घबरा जाते हैं। अमेंडा बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और वह अपने हस्बैंड को बोलती है कि वह अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर जाना चाहती है। फिर यह अपने सामान पैक करके वहां से जाने लगते हैं। स्कॉट उन्हें जाने से मना करता है और बोलता है कि शहर में काफी तबाही
लड़ाई हो रही है, तुम्हारा यहाँ से जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, तुम रुक जाओ। लेकिन यह बात नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। आगे वह नई नई टेस्ला की कारों को देखते हैं जो एक दूसरे में टक्कर मारी हुई होती है। वह गाड़ी से उतरकर उन गाड़ी को देखने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गाड़ी के अंदर कुछ नहीं है, अमांडा यह सब देखकर काफी घबरा जाती है। तब अमांडा को समझ आता है नेटवर्क वगैरह ना होने के कारण गाड़ियां एक दूसरे में टक्कर मार रही हैं। और तभी उनकी तरफ एक गाड़ी आने लगती है। वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उन गाड़ियों से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। वह वापस स्कॉट के घर आ जाते हैं। फिर रात को स्कॉट अमांडा से बातें करता है तो दूसरी तरफ अमांडा का हस्बैंड और स्कॉट की बेटी आपस में बातें करते हैं। स्कॉट अमांडा को बातें करते हुए बता रहा होता है कि उसका दोस्त काफी अमीर था और उसने अपने लिए एक शेल्टर बनाया था जहाँ खाने पीने की चीजें, रहने का पूरा बंदोबस्त, कम से कम जब तक बाहर फाइट हो तब तक वह शेल्टर के अंदर आराम से रह सके। यह शेल्टर आम शेल्टर नहीं है बल्कि बहुत रिच शेल्टर है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उसका शेल्टर कहाँ बना हुआ है। और उसके बाद यह दोनों ही डांस करते हुए वहाँ पर अपने दुखों को भूल जाते हैं। तो दूसरी तरफ क्ले और स्कॉट की बेटी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक शोर सुनाई देता है जो काफी अलग सही था। तब उन्हें पता चलता है कि इस स्विमिंग पूल में कुछ परिंदे आ चुके हैं। तभी वहाँ पर वही भयानक आवाज दोबारा से सुनाई देती है। सभी लोग अपने कानों पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन यह आवाज काफी और ज्यादा भयानक हो चुकी थी, जिस कारण से घर के अंदर की लाइटें भी टूट जाती हैं। आवाज के जाने के बाद अमांडा की फैमिली काफी डर चुकी थी, इसीलिए अमांडा अपने बच्चों को अपने साथ सुलाती है। स्कॉट भी अपनी बेटी के साथ ही सोता है क्योंकि उसकी बेटी को भी डर लग रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अमांडा के लड़के के दांत अपने आप ही टूटने लग रहे थे, जिसके बाद अमांडा काफी घबरा जाती है। स्कॉट अमांडा को बोलता है कि जिसे तुम्हें सामान खरीदते हुए देखा था वह पास में ही रहता है, मुझे लगता है कि उसके पास कुछ न कुछ दवाइयाँ तो मिलेंगी, उसके पास हेल्प के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद वह अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर चले जाते हैं। उस आदमी का नाम डैनी होता है। जब वह उसके पास जाते हैं तो वह उन्हें बोलता है कि वह उनसे 10 कदम दूर होकर बात करे। स्कॉट यह सब देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं होता। वो बल्कि उसे बोलता है कि वह उसे भी अपनी फैमिली प्यारी है। क्ले उसे बोलता है कि वह उसे $1000 देगा, प्लीज उसकी हेल्प करे, लेकिन ऐसा वह कुछ भी नहीं करता। उसके बाद स्कॉट भी अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट रख देते हैं। क्योंकि स्कॉट को पता था कि वह गोली नहीं चलाएगा, तो इसलिए वह हार मान लेता है और उसकी मदद करने के लिए $1000 ले लेता है। डैनी उन्हें बताता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है यह सब कोरियंस या चाइनीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे दुश्मन बनाए हुए हैं। स्कॉट और क्ले जब गाड़ी में बैठते हैं तो स्कॉट बोलता है कि यह सब मैं पहले से जानता था, किसी एक दुश्मन ने हमारे देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी चाल चली हुई है। इसके लिए उसने 3 गेमें बनाई हैं। नंबर 1, सबसे पहले पब्लिक का गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन को तोड़ना, और नंबर 2, वहाँ पर खतरनाक हमले करवाना। नंबर 3, लोगों को इस तरह से काबू कर लेना कि वह एक दूसरे को मारने लगे, जिसके बाद गवर्नमेंट के बनाए गए कानून सब टूट जाएंगे और वहां पर इतनी तबाही मच जाएगी कोई भी नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ हम अमांडा को देखते हैं जो अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। दरअसल रोज उसे कभी से नहीं मिल रही थी, तो वह स्कॉट की बेटी के साथ अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे हिरन आ जाते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए काफी जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिस कारण से सभी हिरन वहां से भाग जाते हैं। फिर अमांडा का ध्यान शहर की ओर जाता है जहाँ पर दंगे काफी भयानक हो रहे थे, और फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है उसकी बेटी के पास, जो एक घर के अंदर बैठकर खाना खा रही होती है। खाना खाने के बाद वह उस घर में घूमने लगती है। तब उसे एक डोर दिखाई देता है। डोर को खोल के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वह देखती है कि उसके अंदर बिल्कुल एक मार्केट बनी हुई है। वहाँ पर रहने खाने का पूरा बंदोबस्त होता है। वहाँ पर बहुत सारी मूवीज की कैसेटें रखी होती हैं और उस एरिया में नेटवर्क भी होता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि स्कॉट जिस शेल्टर के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं, यही शेल्टर था जिसे अमांडा की बेटी ने ढूंढ लिया था। और मुझे लगता है कि आगे यह अपनी फैमिली के साथ यहीं पर रहने वाली है और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।